बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ निदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रोज़ा के बारे में, जो कि अरकान इस्लाम का एक रुकन है। तो रोज़े में सबसे पहले मैं एक आयत है सूरह बकरा की, आयत नंबर 183, उसका तर्जुमा आपके सामने रखूँगी कि ए ईमान वालो, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो अब इसका अगर तारुफ़ की बात करें रोज़े की, तो इसके तारुफ़ में इसके लग़वी मानी पहले आते हैं कि लग़वी मानी में रोज़े से मुराद किसी काम से रुकने, उसे तर्क करने या चुप रहने के हैं। उसके इस्तिलाही मानी में लग़वी मफ़हूम की मुनासबत इसी तौर पर पाई जाती है कि रोज़ा इंसान को नफ्सानी ख्वाहिशात, खाने पीने और जिनसी ख्वाहिशात से रोकता है, और दीनी मफ़हूम में रोज़े से मुराद खाने पीने और मुबाशरत से एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए, यानी सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक रुके रहने का नाम है। इन ज़ाहरी ख्वाहिशात के साथ बातनी ख्वाहिशात और बुराइयों से दिल व ज़बान को महफूज रखना भी रोज़े के वसीम मफ़हूम में शामिल है। रोज़ा को सब्र का नाम दिया गया है। कुरान और हदीस में इसे सौम कहते हैं, जो कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बरसगीर पाक व हिंद में इसे रोज़ा कहा जाता है। बुनियादी इस्लामी इबादत और इस्लाम के एक रुकन की हैसियत से इससे मुराद माह रमज़ान के रोज़े ही ली जाती है। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़े हिजरत के दूसरे साल फ़र्ज़ किए गए। हिंदू, ईसाई, यहूदी में रोज़ा इस्लाम से कबल भी राइज था, तरीक़ा मुख्तलिफ था। अब अगर हम रोज़े के मसाइल की बात करें, रोज़ा हर आकिल और बालिग पर फ़र्ज़ है, यानी कि जो अक़ल रखता है, जो बालिग है, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। अयाम मखसूस, जैसे कि औरतों के ख़ास अयाम होते हैं, उसमें रोज़े की ममानियत है, लेकिन क़ज़ा लाजिम है कि वो बाद में उन पर रोज़े रखना लाजिम है। हालत सफ़र या हालत मर्ज़ में भी रोज़े की छूट की इजाज़त है, लेकिन क़ज़ा लाजिम है। इंतहाई बीमारी की शख्स में जो इंसान रोज़ा ना रख सके, इस पर फ़िदिया देना लाजमी है। लिहाजा रोज़े इंसान में अपने नफ्स और इसकी तमाम ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की पूरी क़ुव्वत पैदा करते हैं। इन खसूसियात का हमल इंसान शैतान की सारी मज़ाहमतों से अलग हो सकता है। रोज़ा इंसान को इस हकीकत से रोशनास कराता है कि बिलाशुबा मादी ज़रूरियात से दुनिया ज़िंदगी में चारा नहीं, मगर इनमें जायज़ हद तक कमी भी की जा सकती है। अब अगर हम रोज़े की मसलहत और अहमियत की बात करें, तो सबसे इसका पहला पॉइंट आता है कि रोज़ा तकवा का सरचश्मा है। तो इससे मुतल्लिक़ मैं आप सबके साथ एक जो है वो हदीस कुदसी है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका अजर दूँगा। ठीक है। तो रोज़ा इंसान के अंदर तकवा की सिफ़त पैदा करने का लाजमी ज़रिया है और नागज़ीर भी है, यानी रोज़े के बगैर तकवा पैदा हो ही नहीं सकता। इंसान रोज़ा रखता है, सारा दिन अपने आप को अल्लाह ताला यही सोचता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो उससे हर गुनाह से अपने आप को वो बचाता है। यही वजह है कि रोज़ा हर आसमानी शरीयत का सतून है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने रोज़े रखे और उनकी उम्मतों ने भी रखे। अखलाकी तरबियत, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिससे ऐसी ख्वाहिशात पर काबू पाने में मदद मिलती है जो रोज़े की ममनुआत में से हैं, यानी खाना पीना और जिनसी ताल्लुक़ से मुकम्मल इज्तनाब करना। इसके अलावा जो होता है बेहुदा बातों से गुरेज़ करना। हदीस पाक में रोज़े को ढाल कहा जाता है। जो शख्स एक महीने की ख्वाहिशात पर काबू हासिल करने की मशक़ कर लेता है, उसे ज़ब्त नफ्स की ऐसी तरबियत हासिल होती है जो सारा साल उसके लिए फ़वाइद व समरात का बास होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रोज़े के जो होते हैं फ़वाइद। रोज़े के फ़वाइद में हम सबसे पहले बात करेंगे एहसास बंदगी की। रोज़ा के ज़रिए अहकाम इलाही के रूबरू इंसान अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से दस्तबरदार हो जाए, और इस तरबियत के ज़रिए जमात के हर फ़र्द खुदा की हाकमियत के मुकाबले में अपनी खुद मुख्तारी से अमलन दस्तबरदार हो जाने के लिए तैयार किया जाए। सारा दिन रोज़े की हालत में रहकर खुदा और उसके कुर्ब का एहसास इंसान में एहसास बंदगी की वजह बनता है। उसके बाद है अतात अम्र इलाही। हर फ़र्द के जहन में अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादाता के अक़ीदा पर ईमान
कि ज़ाहिर व पोशीदा हर हाल में वो मुझे देख रहा है। दुनिया का कोई भी शख्स किसी को रोज़ा रखने पर मजबूर नहीं कर सकता और ना ही किसी रोज़ादार की निगरानी कर सकता है कि उसने रोज़ा मुकम्मल किया है या नहीं। रोज़ादार सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए खलवत और जलवत में अतात गुज़ार रह कर अपने ज़मीर की जो है वो सही से इस्लाह करता है, यानी कि रोज़े रखता है। तामीर सीरत, इंसान में जफाकशी साबित कदमी पैदा हो जाए और वो खारजी तरगीबात और मेलानात नफ्स का मुकाबला कर सके। रोज़ा रूहानी बुलंदी और शफाफ फ़िक्र अता करता है। अमलो हरकत के लिए फुर्तीला जिस्म मैदे को हल्का फुल्का रखने का नतीजा होता है, जिसकी वजह से ख्याल पाकीज़ा रहते हैं और बुराई की तरफ मिलान होने में कमी होती है। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सीरत निखारने पर तवज्जो की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ज़ब्त नफ्स की। इसका मकसद इंसान को जिस्म पर इक़्तिदार बख्शना है। 30 दिन की मुसलसल मशक से ये बात तो लाजिम है कि हम अपने इस जिस्म पर इक़्तिदार हासिल कर लें। इंसान रोज़े की तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है। माशरती सतह पर इसका असर ये है कि ऐसा शख्स जो अपने साथियों के साथ हमदर्दी और मदद करने में ज़्यादा फ़ाल नज़र आता है। इत्तेदाल क़ुव्वत इरादी, इंसान अपनी ख्वाहिशात को लगाम दे सकता है। रोज़े में भूख और ख्वाहिशात नफसानी को रोककर इसका अमली मुज़ाहरा करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे तिबी नुक्ता नज़र से फ़वाइद क्या हैं रोज़े के। हम तिबी नुक्ता नज़र से अगर देखें तो हमारे मैदे की इस्लाह होती है, जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं। खाने के बाद वर्जिश का नमाज तरावी की सूरत में हो ही जाती है। तो सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करते हैं तहज्जुद, जो कि रमज़ानुल मुबारक में हम लाजमी पढ़ते हैं, तभी उठते हैं। तहज्जुद का एहतमाम करने की आदत पैदा होती है। सहरी में जागने से ये आदत पुख्ता हो जाती है। इस आदत की वजह से अगर तहज्जुद पर दवाम नसीब हो जाए तो ये कुर्ब इलाही और रूहानी बुलंदी का ज़रिया बन जाती है। सवाब कई गुना ज़्यादा होता है। रमज़ान में नेकियों का सवाब आम दिनों की निस्बत कई गुना होता है, जिससे इंसान में ज़्यादा नेकियां करने की तरफ रुझान पैदा होता है। तज़किया नफ्स, दिमाग को शैतानी ख्यालात से निजात मिलती है और इबादत से पाकीज़गी और तहारत पैदा होती है। इत्तिकाफ़ से भी रूहानियत को हसूल मुमकिन है। भूख नफसानी ख्वाहिशात को कम करती है और रूहानी बुलंदी हासिल करने का कामयाब ज़रिया है। खुशी का एहसास, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। ये हदीस मुबारक है। इंसान अहकामात इलाही की तकमील पर खुशी महसूस करता है। इस्लाह नफ्स, जिसका नफ्स बेकाबू हो जाए उसे चाहिए कि रोज़े रखे। रोज़ा नफसानी ख्वाहिशात से अलहदा होकर एक बहुत ही मौसर तरीन ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा एक ढाल है, बस रोज़े में कोई फहश बातें ना करे और ना जहालत की बातें करे। उसके बाद हम बात करते हैं कि रोज़े के इज्तिमाई फ़वाइद क्या हैं। अगरचे रोज़ा एक अनफरादी फ़ेल है, लेकिन नमाज के बाजमात होने की वजह से जिस तरह नमाज इज्तिमाई फ़ेल बन जाती है, इसी तरह रोज़ा भी बन जाता है। गरीबों का एहसास पैदा होता है। गुरबा किस तरह भूखे रहते हैं रमज़ान में, में उम्रा को भी ये एहसास होता है। उम्रा मतलब अमीर। तकवा और पाकीज़गी की फ़िज़ा पैदा होती है। लोग इस महीने में गुनाह का इर्तिकाब करते हुए शर्म महसूस करते हैं। मजमूई तौर पर तकवा और पाकीज़गी की फ़िज़ा पैदा होती है। जमाती एहसास, इज्तिमाई रोज़े मुसलमानों में एक किस्म की हमदर्दी पैदा करते हैं। सब लोग मिलकर भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं। अमदाद बाहमी की रूह, रोज़ा आर्जी तौर पर सब लोगों को एक ही सतह तक ले जाता है। अगरचे अमीर ही रहता है और गरीब, लेकिन अमीर पर कुछ वक्त के लिए ये कैफियत तारी होती है जो इसकी फाकाकश भाई की होती है कि उसके लिए वो अच्छा सोचता है। अमीर को ये सबक सिखाया जाता है कि भूख और फाका की मुसीबत कैसी होती है। इससे उसके अंदर गरीबों की मदद करने का जज्बा पैदा होता है। इसारो कुर्बानी का जज्बा, अफ्तारी में दूसरों का ख्याल रखना। पूरा माह रमज़ान में सदक़ात और ज़कात से बाहमी तावन को फ़रोग़ मिलता है। गरीब की तकलीफ़ का शऊर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने का भी जज्बा पैदा होता है, जो कि गरीबों की तरफ जो अमीर हैं उनको उकसाता है। कोई भी अपने घर में जैसा भी हो, अमीर हो या गरीब हो, अगर तो वो इतनी इस्तिताअत रखता है कि वो अपने से छोटे जो तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, अगर उनकी मदद कर सकता है तो वो इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं बरतता, वो लाजमी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार किया तो इसको रोज़ेदार की तरह ही अजर और सवाब मिलेगा। तो
ये था आज का हमारा टॉपिक। लास्ट पे आप इसका हासिल कलाम लिखेंगे। अब हासिल कलाम में आप रोज़े की थोड़ी सी अहमियत लिखेंगे, इसमें अहादीस को शामिल करेंगे लाजमी। तो ये हमारा रोज़े का टॉपिक था। उम्मीद है आपको सारी समझ आई होगी वीडियो की अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें आगे। ये बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो हमारी इस्लामियत की जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें ये पॉइंट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूं और उसे आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। तब तक के लिए अपना बहुत सा तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और इस वीडियो को पूरी सपोर्ट करें। खुदा हाफिज़।